ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई है? क्या मंदिर परिसर में चली गोली किसी साजिश का हिस्सा थी या सिर्फ एक हादसा? और आखिर कैसे एक पीएसी जवान की कार्बाइन से चली गोली ने 3 लोगों को घायल कर दिया? इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके इस वीडियो में आपको बताते हैं। देश के सबसे संवेदनशील और सबसे सुरक्षित धार्मिक स्थलों में गिने जाने वाले काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। 4 जून शनिवार सुबह मंदिर परिसर में अचानक गोली चलने की आवाज गूंज उठी। कुछ पल के लिए वहां मौजूद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि राहत की बात यह रही कि ये कोई हमले या फिर फायरिंग की बड़ी घटना नहीं थी, बल्कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक पीएसी जवान की कार्बाइन से अचानक गोली चल गई। लेकिन सवाल है कि इतनी हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में आखिर ऐसा कैसे हो गया? तो मिली जानकारी के अनुसार ये घटना 4 जून शनिवार सुबह करीब 7 बजे की है। उस समय मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान अमरनाथ चौहान सड़क किनारे ड्यूटी पर मौजूद थी। तभी अचानक उनकी कार्बाइन से गोली चल गई। गोली सीधे पास में मौजूद माला फूल की दुकान की तरफ चल गई, जहां दुकान पर काम कर रहे 3 कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए। घायलों की पहचान राम बाबू गौड़, विकास यादव और निखिल गुप्ता के रूप में हुई है। विकास यादव के हाथ और कमर में गोली लगी। राम बाबू गौड़ के पेट और हाथ में चोट आई है, जबकि निखिल गुप्ता के हाथ में गोली लगी। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने इलाके को खाली कराया और तीनों घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक तीनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। गोली चलने की आवाज सुनते ही पूरे मंदिर परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हलचल मच गई। श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई। कुछ ही देर में स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया गया। इसके बाद दर्शन व्यवस्था भी सामान्य कर दी गई। घटना के बारे में डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने जानकारी साझा की है। एरिया प्रवेश द्वार है मंदिर का, इसी के पास एक पीएसी का जो जवान है उसके हाथ से कार्बाइन छूटने से 2 राउंड फायर हो गए थे और वो ज़मीन पे चली है गोली जो है, तो उसका रिकोजेट जो है वो यहाँ के जो फूलमाला वाले हैं उन 3 दुकानदारों के, एक के हाथ में, एक के कमर में, एक की टांग में रिकोजेट लगा है। कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है और सबको उपचार हेतु भेज दिया गया है। सभी खतरे से बाहर है। और तीनों लोग जो घायल हुए दुकानदार मालापुर, क्या नाम है इनका? नाम जो है यहाँ फूलमाला बेचते हैं निखिल गुप्ता, विकास यादव और राम बाबू मौर्य, इनका नाम है। इन लोगों लगी कहाँ है? एक के हाथ में, एक के कमर में और एक की टांग में लगी है। और छोटा जो रिकोजेट होता है, गोली का जो छोटा हिस्सा टूट जाता है, छर्रा टाइप का, वो लगा। अभी सब ठीक है? हाँ, सब खतरे से बाहर। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसकी मदद से पूरी घटना की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि गोली जवान की कार्बाइन से अचानक चली है। हालांकि पुलिस और संबंधित अधिकारी अब ये पता लगाने की कोशिश में जुट गए हैं कि आखिर हथियार से गोली कैसे चल गई अचानक। क्या ये तकनीकी खराबी थी, हथियार को संभालने में लापरवाही हुई, या इसके पीछे कोई और वजह है? इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और इसी के साथ साथ ज्ञानव्यापी परिसर देश के सबसे संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्रों में शामिल हैं। यहाँ हर समय बड़ी संख्या में पुलिस, पीएसी और इसी के साथ अन्य सुरक्षा बल हमेशा तैनात रहते हैं। ऐसे में इस तरह की घटना सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि उस समय गोली किसी श्रद्धालु को लग जाती या भीड़ ज्यादा होती तो स्थिति कई ज्यादा गंभीर हो सकती थी। अब सबसे बड़ा सवाल इस पूरी घटना को लेकर यही है, अगर ये हादसा था तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? दोबारा ऐसा हादसा ना हो। क्या हथियारों की जांच और सुरक्षा कर्मियों के ट्रेनिंग में बदलाव होगा? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नए सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए जाएंगे? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।